IIT is better, NIT is better, triple IT is better, आप तुरंत बोलोगे सर ऑफ कोर्स IIT is better. I know IIT is better generically. क्या गलतियां बच्चे जनरली करते हैं, किस तरह के सवाल उनके दिमाग में आते हैं कि रियलिटी चेक क्या होना चाहिए. तो IIT is not the only reason, this is one of the reason. एक कारण है, ऐसे और भी कारण हो सकते हैं. जैसे कि मेरा ड्रीम कॉलेज IIT है और मेरे को IIT नहीं मिला, ट्रिपल IT में कुछ अच्छा मिल रहा है, बट अब मैं लूँ कि नहीं लूँ, क्या दोबारा ड्रॉप करूँ कि नहीं करूँ. माइसेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर. तो बेटा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द जेई एस्पिरेंट, यू नो, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं. बिकॉज वंस विल राइट द एग्जाम, उसके बाद हमारे दिमाग में बहुत कॉमन से कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने शुरू होंगे कि IIT इज बेटर, NIT इज बेटर, ट्रिपल IT इज बेटर. आप तुरंत बोलोगे सर ऑफ कोर्स IIT इज बेटर. आई नो IIT इज बेटर जेनरिकली, बट किस कॉलेज की किस ब्रांच को कैसे कंपेयर करना है. क्या कुछ ऐसे ट्रिपल ITs और NITs भी हैं जो IIT को फाइट दे पा रहे हैं इन प्लेसमेंट्स. और IITs भी तो बहुत सारे हैं, एक तो IIT नहीं है, राइट. वी हैव 7 ओल्ड IITs, वी हैव न्यू IITs, करेक्ट. तो हमें उन सब को रिलेटिवली कैसे हैंडल करना है कि मैं सही रैंक पे सही ब्रांच चूज कर पाऊँ. तो मैं उसके लिए सेशन लेकर के आया. अच्छा, इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ आपको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस वीडियो की रेलेवेंस आपके लिए कितनी है. तो पहला पॉइंट तो आई विल बी रिलेटिंग, यू नो, द बेसिक नोशन मिस्टेक्स कि क्या गलतियां बच्चे जनरली करते हैं, किस तरह के सवाल उनके दिमाग में आते हैं कि रियलिटी चेक क्या होना चाहिए. क्या मैं इमोशनली सोच रहा हूँ, क्या मैं जो सिर्फ एक हवा चल रही है उसके बेसिस पे सोच रहा हूँ, या मैं लॉजिक्स, फैक्ट्स, नंबर्स के पीछे जा रहा हूँ. तो वो कॉमन क्वेरीज जो बच्चे की आती है, कॉमन क्वेरीज के साथ साथ वहाँ क्या मिस्टेक्स, क्या सही गलत वो देख रहे हैं, करेक्ट. और उसके बाद जो एवरेज पैकेजेस चल रहे हैं IITs के अंदर, कितना % प्लेसमेंट्स वो ऑफर कर रहे हैं, क्या कोई NIT ट्रिपल IT उनको फाइट दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है. बिकॉज बहुत बार होता है कि स्टूडेंट ने एडवांस में उतना अच्छा नहीं किया लेकिन मेंस में अच्छा स्कोर है, तो फिर वो कैसे उसको हैंडल करे. कई बार होता है कि मेरा ड्रीम कॉलेज IIT है और मेरे को IIT नहीं मिला, ट्रिपल IT में कुछ अच्छा मिल रहा है, बट अब मैं लूँ कि नहीं लूँ, क्या दोबारा ड्रॉप करूँ कि नहीं करूँ. इस तरह के बहुत सारे सवाल आने वाले, उन सबको हैंडल करेंगे. फिर हम ये देखेंगे कि ओवरऑल क्या USPs हैं IITs, NITs, ट्रिपल ITs की. मतलब क्या IIT को स्पेशल बनाता है, क्या NITs, ट्रिपल ITs में भी कुछ अच्छा है, दैट ऑल्सो विल सी. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई विल डिस्कस कि ये जो चलता है ना 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, 70 लाख का पैकेज, इसके लिए क्या करना चाहिए. क्या क्या IIT इज इनफ फॉर गेटिंग दैट पैकेज. ये ऐसा है कि भाई IIT मुंबई में अगर आपको CS मिल गई तो आपको 1 करोड़ का पैकेज लगेगा, ऐसा नहीं है. यू ऑल्सो नो कि टॉप पैकेज उतना है, बहुत बच्चे ऐसे इनका पैकेज उससे कम है, शायद एक आध के ना भी हो, बहुत ही कम पैकेज हो. तो IIT इज नॉट दी ओनली रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन. एक कारण है, ऐसे और भी कारण हो सकते हैं ना, तो हम उसकी भी बात करें, राइट. तो लेट्स स्टार्ट, मेक लॉट ऑफ सेंस टू यू. ठीक है, तो ध्यान से शुरू करते हैं हम लोग. बिल्कुल बेसिक चीजों पे अगर मैं जाता हूं तो क्वेश्चंस जनरली जो आते हैं बच्चे के दिमाग में, पहला वाई IIT सो, क्यों IIT का इतना बड़ा हवा है, या क्या स्पेशल है IIT के अंदर, क्यों ये सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्यों ये फाइट हो रही है कि जाना है तो IIT में जाना है. दूसरा क्वेश्चन बच्चे के में आता है कि क्या NITs और ट्रिपल ITs में भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो उनको फाइट दे सकते हैं. क्या ऐसा है कि अगर मुझे IIT नहीं मिलती है और कोई NIT या ट्रिपल IT मिलती है तो क्या एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, 4 साल के बीटेक प्रोग्राम के बाद, क्या मैं कहीं उनसे कंपीट कर पाऊंगा. अच्छा, इसके अलावा जो बात चलती है ना आजकल, स्किल सेट, कोडिंग, दिस एंड दैट, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कॉलेज के अंदर जाने के बाद, पैकेजेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं. तो उन सारी चीजों के क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं, और मैं उसी का एक रियलिटी चेक देना चाह रहा हूं. मोस्ट ऑफ द डिस्कशन जो चलता है ना, मोस्ट ऑफ द डिस्कशन वो इसके आसपास चलता है. जनरली स्टूडेंट्स क्या देखता है, स्टूडेंट देखता है भाई इस कॉलेज का 2.5 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया, इसका 4 करोड़ गया है कि 1 करोड़ गया है. बट बेटा दीज आर दी हाईएस्ट पैकेजेस, राइट. दीज पैकेजेस आर नॉट दी वंस जो हर बच्चे को मिल रहे हैं. हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त, ब्रांच सेलेक्ट करते वक्त, मेरा फोकस यहां होना चाहिए कि इसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो ये जो एवरेज पैकेज है ये कितना जा रहा है. क्योंकि एवरेज पैकेज एक तरीके का आइडिया देता है कि मेजॉरिटी को क्या मिलने जा रहा है. दूसरी चीज, प्लेसमेंट परसेंटेज. ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे टॉप के 10 बढ़िया बच्चे तो बढ़िया पैकेज उठा रहे हैं और बाकी को 90 को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो हमें उससे भी बच के रहना पड़ेगा. एट द सेम टाइम एल्यूमिनाई नेटवर्क, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. एक्चुअल में IITs को IIT बनाने वाले उनके एल्यूमिनाई. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चरली बात करोगे, आई कैन गारंटी यू, यू गो एंड सी द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ MNIT जयपुर, यू गो एंड सी द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी न्यू IIT, इवन एन ओल्ड IIT, पुराना IIT भी ले लो. इंफ्रास्ट्रक्चरली वाइज आई कैन 100% डेड श्योर मैं कह सकता हूँ कि NIT जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही अच्छा है. यू कैन कंपेयर देम.
बट वॉट मेक्स स्पेशल IIT, देयर एल्यूमिनाई नेटवर्क। वहाँ सारे टॉप रैंकर्स जा रहे हैं, सारे टॉप रैंकर्स उनको चूज कर रहे हैं, इवेंचुअली वो प्रोफेशनली आगे बढ़ते हैं, मार्केट में जाते हैं, डिफरेंट कंपनी ज्वाइन करते हैं, एंड सम हाउ दे आर योर कलीग्स एट द एंड ऑफ द डे, यू विल रिलेटेड टू देम। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे साथ थे, हमारे सीनियर्स हैं, वो बड़ी पोजीशंस पे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर पाते हैं। इसलिए दिस मेक्स सेंस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एक पीयर ग्रुप, मैं जहां पढ़ने जा रहा हूं क्या वहां सारे पढ़ने वाले हैं कि नहीं है, लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स है कि नहीं है, उनका IQ लेवल मैच करता है कि नहीं। तो ये कुछ 4 मेजर पॉइंट्स है जिसपे हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब ये जो फोकस पार्ट है मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। मैं IIT के नाम का ये टॉप पैकेज नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, लाइक आई डोंट वांट टू शो यू दिस पैकेज। हम बात करेंगे एवरेज पैकेजेस की, एंड लेट्स सी, लेट्स क्रैक इट डाउन कि कैसे कैसे वो जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, स्टे विद मी। हमने कहा कि भाई एवरेज CSE, हम अभी कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक एक करके सारी ब्रांचेस का लेके आऊंगा। आज का जो सेशन है वो मैंने फोकस रखा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे। तो मैं कह रहा हूँ CSE में अगर मैं बात करता हूँ IIT मुंबई की, तो IIT मुंबई का पैकेज थोड़ा सा वेरिएबल है, मैंने ईयर टू ईयर थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है, चेक किया है। अकॉर्डिंगली आई कैन से कि इट गोज इन द रेंज ऑफ अराउंड 40। सेम थिंग IIT दिल्ली की अगर बात करता हूँ, वो भी 42 से 48 लाख, 40 लाख के रेंज में है एनुअल पैकेजेस। अगर मैं बात करता हूँ IIT मद्रास, ऑलमोस्ट 40 लाख। यानी ये 3 टॉप, अगर मैं IITs की बात करूं तो उनके एवरेज पैकेजेस लगभग लगभग 40 लाख जाते हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है, जाने हैं, करेक्ट, दे आर IITs। पर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो IIIT हैदराबाद का भी एवरेज पैकेज लगभग 32 लाख है। इट इज नॉट वेरी फार। तो कई बार एक होता है ना कि नहीं यार, मेरे ड्रीम कॉलेज IIT तो नहीं मिल रहा, अब मैं वो पैकेजेस कैसे लूंगा। यू सी फॉर योर सेल्फ। अगर मैं IIIT के बाद IIT हैदराबाद करूं, उसका 30 है, यानी IIT हैदराबाद के पैकेजेस IIIT हैदराबाद के एवरेज पैकेज से डाउन जा। मैं एक जेनरिक एग्रीगेटेड डेटा के बेसिस पे आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, राइट। यू कांट टेक इट एज अ वेरी फिक्स नंबर, बट यस एक टेंटेटिव आइडिया है। तो टेंटेटिवली अगर देखें तो यहां से एक नोशन ब्रेक होता है कि क्या हमेशा ही IIT ऊपर है क्या? नहीं। IIT में कौन सी IIT में कौन सी ब्रांच, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यहां अगर मैं बात करता हूं तो आई कैन सी कि IIIT हैदराबाद इज डिलीवरिंग मोर देन IIT हैदराबाद। अच्छा, अगर मैं टॉप NITs पे आ जाता हूँ, लेट्स से मैं बात करता हूँ NIT जयपुर की, सूरतकल, वारंगल, त्रिची, तो इन NITs के अंदर भी एवरेज पैकेज लगभग 25 लाख का निकल के आ जाता है। अगर मैं इसका मीडियन लेता हूँ तो लेता हूँ, तो यानी 18 से 28 का एवरेज लेता हूँ, 25 के आसपास ये जाता है, जो कि एक डिसेंट फिगर है, इट्स नॉट अ बैड फिगर। और ये मैं फिर कह रहा हूँ एवरेज है। NITs में भी जैसे MNIT का भी इसी साल का अगर 2025 वाला जो सेशन चल रहा है, 26 वाला, लगभग 52 लाख के आसपास का हाईएस्ट पैकेज गया है। और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो और NITs में, IIITs में बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस भी ले रहे हैं। पर अगेन क्योंकि वो बहुत कम स्टूडेंट को मिलता है, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं हूँ। मैं ज्यादा फोकस इस बात में कि मेजोरिटी को क्या मिलता है। तो दैट वे आई कैन सी कि ऐसा नहीं है कि कुछ NITs भी हैं, कुछ अच्छी IIITs भी है जिनका 30 35 लाख तक का भी एवरेज पैकेज है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को बाय चांस IIT में CS नहीं मिली, एक बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, IIT में CS नहीं मिली, करेक्ट, मुझे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रही है, लेट्स से EC मिल रही है, और मुझे उसकी जगह एक अच्छी IIIT में CS मिल रही है, तो मुझे क्या लेना चाहिए? यहाँ कंफ्यूजन आता है। देन यू सी दोस पैकेजेस। अभी हम ब्रांच बाय ब्रांच कंपेयर कर रहे हैं, मैं सेशंस लूंगा और वीडियोस बनाऊंगा, एंड आई कंपेयर यू डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आल्सो। तो इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि यस देयर आर कॉलेजेस लाइक IITs, IIITs, NITs, जिनमें से NIT IIIT के कुछ कॉलेज, कुछ ब्रांचेस में IT को फाइट देते हैं और बीट भी कर देते हैं। तो यू कैन हैव दैट थॉट इन योर माइंड, मतलब उसको दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है। तुम्हें ये सोचना है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को टेक पढ़ना है, टेक पढ़ना है, मुझे कोडिंग करनी है, मुझे कोर कंप्यूटर साइंस पढ़नी है। तो आई शुड सी कि अगर मेरे को कॉलेजेस के अंदर IIT नहीं अलॉट हो रहा है या बहुत पीछे का IIT हो रहा है, तो आई कैन गो फॉर IIITs थ्रू द मेन सोर्स। तो ये मैं बस खाली वो बताने के लिए, आपके एक नोशन को ब्रेक करने के लिए बता रहा हूँ कि देयर आर IIITs भी हैं, NITs भी हैं जो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, तो आप उनको भी थोड़ा सा नजर के अंदर रख करके, राइट। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा पार्ट था दैट वाज प्लेसमेंट परसेंटेज। ये काफी क्रूशल हो जाता है, काफी क्रूशल। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो जो IIT, अगेन IIIT हैदराबाद की मैं बात करता हूँ, या टॉप NITs की बात करता हूँ, गुड IITs की बात करता हूँ, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इनके प्लेसमेंट पैकेजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट, जैसे इसके तो 99 के आसपास ही हो गए, ये भी 95 की रेंज में जा रहे हैं, और ऐसी IITs भी हैं जिसमें 80% भी जा रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ ये ईयर टू ईयर वेरी करता है, बट आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहाँ ऐसा भी सुनने को या पढ़ने को मिला होगा कि कुछ IITians के पैकेजेस नहीं लग रहे हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है वो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो और वो प्लेसमेंट ले ही ना, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। बट मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ कि है ऐसे स्टूडेंट्स, उस वजह से एवरेज प्लेसमेंट्स क्या 99% हो रहे हैं? कंपल्शन नहीं है इवन इन IIT।
तो वो भी आपको नजर में रखना चाहिए वाइल चूजिंग ए कॉलेज। तीसरा जो पॉइंट आता है, ये थोड़ा सा अपन डिटेल में बात करते हैं। मेरे हिसाब से हमारे पास 4 पॉइंट वैल्यू है, 5-6 पॉइंट आई वुड से, जिसके बेसिस पे हम ओवरऑल कॉलेजेस को कंपेयर करते हैं और आईआईटी वर्सेस एनआईटी वर्सेस ट्रिपल आईटी का एक बेसिक कंपैरिजन देखते हैं कि भाई अगर मैं बात करता हूँ ब्रांड वैल्यू की, तो ब्रांड वैल्यू तो कुछ भी कर लो, सबसे ज्यादा किसका है? आईआईटीज का है, करेक्ट। उसके बाद ब्रांड वैल्यू आता है एनआईटीज का, उसके बाद आता है ट्रिपल आईटीज का। इसके पीछे बहुत बेसिक सा लॉजिक है। सबसे पहले आईआईटीज ही हुआ करते थे, एनआईटीज कम थे, पहले रीजनल कॉलेजेस थे जिनको एनआईटीज में कन्वर्ट किया गया, फिर एनआईटीज आए, फिर एनआईटीज के बाद ट्रिपल आईटीज को एक्सपोजर मिला। तो टाइमलाइन है ना, मार्केट में ज्यादा पुराना कौन है? भाई आईआईटीज है, तो उनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा होगी, ऐसा। तो इट्स अगेन वो ना टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इवन आईआईटीज में भी ब्रांड वैल्यू बदलती है। एक समय था जब आईआईटी कानपुर टॉप पे रहता था, बीच में आया जब आईआईटी दिल्ली को प्रेफरेंस मिलने लगी, फिर आईआईटी मुंबई आ गया, कीप्स ऑन चेंजिंग, ये डायनामिक है। तो ऑल आई वुड से कि यस, ब्रांड वैल्यू उनका ज्यादा है, बट देयर इज अ रीजन, क्योंकि वो ओल्डर, ज्यादा रिकॉग्नाइज और आई वुड से कि ज्यादा हेविली फंडेड इंस्टीट्यूशंस है। तो शुरुआत वहां से हुई थी एक तरीके से। कोडिंग कल्चर की अगर मैं बात करता हूं, आप इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, इफ आई वांट टू कोड देन दीज आर द 2 कॉलेजेस। मतलब एनआईटी से ज्यादा हम प्रेफर कर सकते हैं ट्रिपल आईटी, जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते, क्योंकि ज्यादातर जगह पे क्या चल रहा है? आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी। बट इफ यू आर इन टेक, आप टेक करना चाहते हो, सीएस पढ़ना चाहते हो, आईटी पढ़ना चाहते हो, देन ट्रिपल आईटीज आर बेटर एज कंपेयर टू एनआईटी। देन थर्ड थिंग, अगर मैं रिसर्च की बात करूं, रिसर्च भी अगेन डिपेंड करता है कि किस फील्ड में अपन, क्योंकि सीएस के लिए बात कर रहे हैं तो हम टेक में बात कर रहे हैं। टेक में क्योंकि यहाँ पे कोडिंग कल्चर अच्छा है, तो ऑफकोर्स रिसर्च ज्यादा होगा, ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ज्यादा स्टार्टअप्स होंगे, दैट वे इट विल बी दैट, राइट। एक्सपर्टीज ही उनका टेक का है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर बात करूं, अगेन आईआईटीज देन ट्रिपल आईटीज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम सीएस की बात कर रहे हैं, तो सीएस में अगर मुझे किसी एनआईटी में सीएस मिल रही है और एक अच्छी ट्रिपल आईटी में मिल रही है, तो आई वुड प्रेफर ट्रिपल आईटी में सीएस। और ये बहुत कॉमन सा केस है, आई नो। मेरे एक बार का टाइम है, मतलब मेरे को 16 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो एक बार मतलब आई नो वन केस स्टडी, 2 स्टूडेंट्स थे, उनमें से एक ने एनआईटी जयपुर ऑप्ट किया था, एक ने ट्रिपल आईटी भोपाल ऑप्ट किया था। रैंक वाइज, परसेंटाइल वाइज जयपुर वाले की अगर बात करता हूँ तो मच हायर थी, ऑलमोस्ट 20,000 रैंक का फर्क था। जब प्लेसमेंट्स हुए तो एक का 8 लाख का लगा था, और जिसको ट्रिपल आईटी के अंदर गया था उसको 18 लाख का। तो बिकॉज उस टाइम उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं थे ट्रिपल आईटीज, बट क्योंकि टेक ओरिएंटेड थे और वहां उसको टेक ब्रांच मिल गई, तो ही परफॉर्म आउट परफॉर्म। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सीएस या टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर बेटर एज कंपेयर टू दिस। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, ऑफ कोर्स इस फैक्टर के अंदर ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर आ जाते हैं, करेक्ट। जहां तक अगर मैं बात करता हूँ सीएससी प्लेसमेंट्स, ऑफ कोर्स दिस देन दिस देन दिस। तो पांचों पॉइंट्स को, 6 पॉइंट्स को अगर आप देखोगे, तो इफ यू आर ए टेक स्टूडेंट, आप टेक करना चाहते हो, तो यू गो फॉर आईआईटीज, देन ट्रिपल आईटीज, देन एनआईटी, एंड यू कंपेयर हर ब्रांच का एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है, एंड दैट वे यू कैन डिसाइड कि मुझे फर्दर क्या करना है, ऐसे। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, है ना। ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, ये हमने चलते फिरते बात कर लिए, तो इस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मैं बस इतना बता रहा था कि देखो यहाँ पे लिखा है टॉप आईआईटीज जो हैं दैट कैन compete क्लोजली विद मेनी एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज और आईआईटीज दैट वे। तो इस पूरी स्लाइड का जो निष्कर्ष है वो सिर्फ इतना है कि सीएससी के लिए आईआईटीज अच्छे हैं, देयर आर सम ट्रिपल आईटीज जो भी अच्छे हैं, इवन बेटर देन सम एनआईटीज ऑल्सो। और अगेन इट्स अ वाइड रेंज, हमारे पास 28-30 एनआईटीज हैं, इतनी सारी ट्रिपल आईटीज हैं, तो यू हैव टू कंपेयर एवरीथिंग। कंपैरिजन का पर्पस सिर्फ जो तरीका हो सकता है, एवरेज पैकेजेस यू सी, राइट, कितना एज है इंस्टीट्यूशन का, दैट यू सी। इसके अलावा प्लेसमेंट परसेंटेज यू सी, और कितने स्टार्टअप्स वहाँ से इंक्यूबेट हो रहे हैं या बन रहे हैं, कोडिंग कल्चर कैसा है वहाँ का, उन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा, दैट ऑल्सो यूज कि ज़्यादा फोकस कहाँ पर है। इसके बाद एक बहुत सिंपल सा टूल बनाया है कि इफ़ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो आपको कितनी रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है और क्या आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो इफ़ यू आर अंडर लेट्स से 500, करेक्ट, 500 के अंदर है, सीएससी जनरल की बात कर रहे हैं, हमको टॉप आईआईटीज के अंदर कॉलेजेस मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल था, रुड़की की अगर बात करते हैं, तो आईआईटी रुड़की की सीएस लगभग 500-550 के अंदर बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अब इसकी जगह अगर मेरी 2000 तक रैंक है, तो मेरे पास कुछ आईआईटीज जो नई आई हैं उनमें मुझे सीएस मिलेगा, करेक्ट। अगर मैं बात करता हूँ इंजीनियर सर्किटल भी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया। इवन अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ट्रिपल आईटीज, कुछ एनआईटीज भी मिल सकती हैं, ऑफकोर्स मिल सकती है। 2000 तक प्रॉब्लम नहीं है। सारी कहानी इस रेंज की आती है, 5000 से 10,000, यानी 5000 वाले को कुछ आईआईटीज मिल जाती हैं दूर की, करेक्ट, जो बिल्कुल नई खुली हैं, करेक्ट, और या टॉप एनआईटी या टॉप ट्रिपल आईटी मिल जाती है।
अब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मान लो मैं एक दूर की एनआईटी है, आईआईटी है, उस आईआईटी के अंदर मेरे को सीएस नहीं मिल रही है या सीएस मिल रही है पर बहुत पीछे की आईआईटी है, और उसकी जगह मेरे को ट्रिपल आईटी हैदराबाद में या ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर या एनआईटी जयपुर या वारंगल सूरतकल के अंदर सीएस मिल रही है। अब मैं क्या प्रेफर करूंगा? तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई शुड प्रेफर कि टॉप एनआईटी या टॉप ट्रिपल आईटी का सीएस रेदर देन बॉटम आईआईटी के अंदर योर ब्रांच या इवन सीएस ब्रांच। बिकॉज आप जब पैकेजेस कंपेयर करोगे ना, आईआईटीज की भी तो रैंकिंग आती है। अब बॉटम आईआईटी लो, आप टॉप एनआईटी लो, दोनों के पैकेजेस कंपेयर करो, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यू गॉट माई पॉइंट? तो वो एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक और फैक्टर जिसके इवन 20,000 रैंक तक भी देखोगे तो आपको कोई ना कोई एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल जाती है, पर इस पूरे की पूरी जो रैंकिंग है ये खाली इतना बताने के लिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आपका रैंक अंडर 500 आता है तो यू कैन एम दिस, 2000 के अंदर यू कैन एम दिस, 5000 के अंदर कुछ आईआईटीज एनआईटीज आ जाती हैं, 10,000 के अंदर एनआईटीज ट्रिपल आईटीज आ जाती हैं, 20,000 के अंदर भी कुछ कुछ एनआईटीज आ जाती हैं, कुछ कुछ ट्रिपल आईटीज आ जाती हैं। पर जो एक और पॉइंट था, है ना, सॉरी थोड़ा डेविएट हो गया, वो जो पॉइंट ये है कि क्या सोच करके मुझको कॉलेज में एडमिशन लेना है। अभी तक ज़्यादातर बच्चा क्या सोचता है कि सर मैं क्या करता हूँ, पिछले साल की क्लोजिंग रैंक्स निकालता हूँ कि लास्ट ईयर लास्ट किस बच्चे को उस कॉलेज के अंदर एंट्री मिल गई, एंड दैट वे आई टेक अप द सीट। जबकि अगर आप ऐसा करते हो, मान लो 100 कंप्यूटर साइंस की सीट है और आपने 100वें नंबर पे क्लोज किया, तो अब आप उस बैच में 100th नंबर पे कंपीट कर रहे हो, और पूरे 4 साल वो जो 99 आपसे ऊपर है वो भी तो मेहनत करते रहेंगे। तो इवेंचुअली जब प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आएंगी तो यूल बी इन द बॉटम पार्ट, नीचे वाले पार्ट में। हम समझते हो? उसी की जगह उसके जस्ट बाद वाली, भाई मैं कहीं क्लोज कर रहा हूं तो कहीं ओपन भी तो कर रहा होगा कि मेरी ऐसी रैंक भी तो होगी जो किससे दूसरे नंबर वाले कॉलेज में ऊपर आ रही होगी। अगर मैं वहां एंटर करता हूं तो वहां मैं टॉप 10 में रहता हूं। अब मैं टॉप 10 का पूरा 4 साल का बीटेक का जर्नी के बाद जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तब भी तो टॉप 10 में रहूंगा। तो वहां पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मेरा एक्सपोजर रिलेटिवली ज्यादा रहेगा पूरे 4 साल एज वेल एज इन द प्लेसमेंट्स। जबकि जहां पर मैं बॉटम के अंदर जा रहा हूं वहां पे शायद एक्सपोजर उतना नहीं होगा। इवेंचुअली आपका एक रेपो बिल्डिंग होता है प्रोफेसर से, वो कैसे देखेंगे? वो तो आपकी क्लास की परफॉर्मेंस ही देखेंगे ना। वो देखेंगे हाँ भैया ये ओपनर है, इसको सब जानते हैं, क्लोजर को कोई नहीं जानता। तो दिस थॉट ऑल्सो ट्राई टू चेंज कि अगर मुझे किसी कॉलेज में मैं क्लोजर में जा रहा हूँ, क्लोजिंग रैंक के हिसाब से जा रहा हूँ, उसके लिए मैं ओपनिंग रैंक्स देखूँ। जब मैं फिल्टर डालूँ तो मैं ये देखूँ कि पिछले साल मेरी रैंक पे कौन कौन से कॉलेज ओपन हुए, एंड लेट्स सी कि उनमें से बेस्ट क्या है, सो दैट मैं जहां जाऊं वहां के टॉप 10 के अंदर रहूं। मैं वहां पे मेरे को प्रॉपर एक्सपोजर मिले, मुझे प्रॉपर वहां पे फैसिलिटीज मिले, एक काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, और एक अनडाउटेडली कहते हैं ना, एक एक्नॉलेजमेंट, यू नो, काइंड ऑफ एप्रिसिएशन आई वुड से कि हाँ ठीक है ये है बच्चा दमदार है, ये क्लास का टॉपर है, इस पर ध्यान देना है। तो वो आपको रिकमेंडेशंस में, फर्दर प्लेसमेंट्स में, हर जगह हेल्प करेगा। तो दैट थिंग यू प्लीज कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग द कॉलेजेस। इन एडिशन जो जो हमने बात की है उसके अलावा अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं जैसे क्लासेस में होता है। हमें ये देखना है सबसे पहले कि टॉप पैकेज के पीछे नहीं भागना है, वो न्यूज़पेपर हेडिंग्स के लिए काम आता है। इट्स लाइक टॉप रैंक इन आईआईटी किस कोचिंग का आया, तो वो पोस्टर बॉय पोस्टर गर्ल है। आप एवरेज देखो, एवरेज प्लेसमेंट्स कितने चल रहे हैं, परसेंटेज प्लेसमेंट्स कितने चल रहे हैं, कोडिंग कल्चर कैसा है वहाँ का। उसके अलावा मैं किस इंस्टीट्यूशन में जाने पे टॉप 10-20% स्टूडेंट में जा रहा हूँ रेदर देन बॉटम 10 और बॉटम 20। ये सब चीजें आप कंपेयर करो, फिर देखो व्हाट्स देयर ऑन द प्लेटर, मेरी प्लेट में क्या क्या है, मुझे आईआईटी में किस कॉलेज में मिल रहा है और वहाँ का एवरेज पैकेज क्या है, और मुझे जो दूसरी एनआईटी ट्रिपल आईटी में जो मिल रहा है वहाँ का एवरेज पैकेजेस कितना है। और ये सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है हर कॉलेज की वेबसाइट पे। दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट, मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। तो मुझे लगता है दैट विल हेल्प यू अलॉट, एंड देन यू कैन टेक द राइट चॉइस। आप केवल नोशन के साथ मत जाओ कि एनआईटी की टॉप ब्रांच मिल रही हो स्टिल आई गो फॉर आईआईटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को बहुत अच्छी ट्रिपल आईटी में अच्छी ब्रांच मिली है ना, आई एम गोइंग फॉर एनआईटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू कंपेयर एंड देन यू सी। एंड हमेशा ध्यान रखना है कि कॉलेज चूज करने के लिए ओपनिंग रैंक चेक करो, ना कि क्लोजिंग रैंक। ट्राई टू गेट बी इन द टॉप 10%। ये बस मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, इट कैन वेरी, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एंड आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, ऐसा है। ये मैंने एक और छोटा सा पॉइंट बनाया था कि हाउ व्हाट फैक्टर शुड कंट्रीब्यूट टू योर 50 लाख प्लस पैकेज की अगर बात करते हैं तो उसके लिए किसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है। मेरे हिसाब से एक कंट्रीब्यूशन आता है कॉलेज का, अनडाउटेडली। कॉलेज ब्रांड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अबाउट 20% कि हाँ भाई आईआईटी का है तो अनडाउटेडली 10 लाख तो उसको दे दो, 50 लाख बच गया मेरा बाकी पार्ट। दिस दिस इफ यूल सी, दिस इज द हाईलाइट, आपके कोडिंग स्किल्स। आप ऐसे देखो गूगल ना एनआईटी में भी आती है, आईआईटी में भी आती है, ट्रिपल आईटी में भी। एंट्री लेवल सैलरीज वेरी कर सकती हैं,
ऑफकोर्स आईटी में ज़्यादा ऑफर करेंगे वो लोग, एनआईटी ट्रिपल आईटी में थोड़ा कम ऑफर करेंगे, बट इफ़ यू हैव द स्किल सेट राइट, जो कि 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पैकेजेस में, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप ट्रिपल आईटी से एनआईटी से पढ़ो और आईआईटी के एक अच्छे पैकेज को बीट कर सकते। टॉप तो नहीं बोलूंगा, बट एवरेज पैकेज को बीट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इस पर बहुत मेहनत करो। 4 साल मस्ती तो करनी है ऑफकोर्स, लेकिन उसके साथ साथ 4 साल भयंकर कोडिंग भी करनी है, वो पार्ट आपको करना है। दूसरी चीज प्रोजेक्ट्स, ये इतना क्रूशल हो जाता है 10-15% का वेटेज, लेकिन ये करना ही कितनी बार होता है। आपके 4 साल की बीटेक है, फर्स्ट ईयर के बाद आप कुछ करने नहीं ज्यादा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर के प्लेसमेंट चालू हो गए, तो इफेक्टिवली 2-2.5 साल के अंदर जो अपन 4-5 प्रोजेक्ट्स करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। हर कंपनी ये देखती है कि आपने एज एन इंटर्नशिप सीरियसली की है या जस्ट फॉर सेक की है, या आपने अपने लेवल पे, बिकॉज पहले के टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, अब तो आईआईटीज ऑलरेडी एनआईटी ट्रिपल आईटीज रिसोर्सेज से भरे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, एंड आपके पास ऑनलाइन भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आप मिच्योरली हैंडल कर सकते हो। इन सब चीजों को मिला के यू कैन टेक अप प्रोजेक्ट्स बाय योर ओन ऑल्सो, राइट, यू कैन हैव योर ओन आइडियाज। हर आईटीज के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, स्टार्टअप सेंटर्स होते हैं, इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ आपके आइडियाज को वो रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, दे सपोर्ट यू फाइनेंशियली, ऑपरेशनली, साइकोलॉजिकली आई वुड से। तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट पुटअप कर रहे हो और क्या उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले। देन कम्स इंटर्नशिप, ये काइंड ऑफ आई वुड से सिमिलर ही हो गए। इंटर्नशिप आप कंपनी में जाके कर रहे हो, प्रोजेक्ट आप अपने लेवल पे हैंडल कर रहे हो, दोनों ही चीजों में आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कॉलेज में ही ले रहे हो, इफेक्टिवली यही तो कर रहे हैं। अगर मैं किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मतलब वो प्रोफेशनल काम जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वो कॉलेज की ड्यूरेशन में मिल जा रहा है। अपने लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो एक प्रोटोटाइप डेवलप कर रहा हूँ, लेट से वो प्रोटोटाइप डेवलप करने का जो मेरे को स्किल सेट डेवलप करना है वो मैं पहले ही कर ले रहा हूँ, जो काम मेरे से कंपनी बाद में कर रहा हूँ। तो कंपनी को लगता है यार मेरा 30% काम तो हो रखा है, विल कॉन्ट्रीब्यूट टू योर पैकेज। देन कम्युनिकेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसका वेटेज रिलेटिवली कम होता है। ऐसा बहुत लोग को लगता है यार इंग्लिश नहीं आएगी तो प्लेसमेंट्स नहीं होंगे। अब मैंने इंटरव्यूज सुने हैं बहुत बड़े बड़े सीईओज के, टेक की कंपनी, आई डोंट थिंक कि उनके एचआर को अगर उठा लो ना, एक किसी सेंटर का एक छोटी जो कि एक पार्ट, एक डिपार्टमेंट दिख रहा होगा उसको, उसके किसी हेड को उठा लोगे तो दिल बी मच मोर कम्युनिकेट। हेड्स उतने पे नहीं है, उनका कोर स्किल क्या है, कोडिंग, गेट स्किल सेट उनका वो है, वो टेक आना चाहिए, वो कंप्यूटर समझ में कोर आना चाहिए, वो उनका काम है, राइट। उसका काम बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल। तो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको अपनी बात समझाने के लिए तो एट फर्स्ट पॉइंट आप अपनी टीम को समझाओगे कैसे, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि मैं सब कुछ उसके अंदर डाल, राइट। एंड कम्युनिकेशन में पर्सनालिटी में भी फर्क हो जाता है। मुझे बहुत गुड लुकिंग, मुझे बहुत ज़्यादा अप टू डेट होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होने की ज़रूरत है। दैट इज द थिंग दैट आई नीडेड, एंड वंस आई सॉल्व इट, मैं इजीली कम्युनिकेट कर पाऊँ, अपनी टीम तक शेयर कर पाऊँ, उतना मेरे को कम्युनिकेशन वाइज अच्छा हो। दैट्स व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मुझे लगता है कि कॉलेज अगर मेरा थोड़ा नीचे भी है, मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं भी है, स्टिल आई हैव अ वेरी फेयर चांस कि मैं किसी ड्रीम कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे को प्लेसमेंट्स में, अपॉर्चुनिटीज में बीट कर सकूं। तो दैट्स ऑल कि जैसे मैं इसको समराइज करता हूँ एक लाइन में, और वो ये है कि अ स्टूडेंट फ्रॉम टॉप एनआईटी और ट्रिपल आईटी विद स्ट्रॉन्ग कोडिंग स्किल्स, अच्छे कोडिंग स्किल्स के साथ आउट परफॉर्म कर सकता है कि एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम अ टॉप आईटी। आईटी डज नॉट गारंटी एनीथिंग, राइट, इट हेल्प्स, कंट्रीब्यूट्स मोर, 20% कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, पर 100% नहीं है, बचा हुआ 80% अभी भी आपके हाथ में। तो इफ यू आर रेडी टू फाइट दैट फाइट कि नहीं मैं अपना 80% इतना स्ट्रॉन्ग कर लूंगा कि कहीं ना कहीं वो 20% ओवर शेडो हो जाएगा, तो आई थिंक यू आर स्टिल एज गुड एज इफ यू वुड हैव बीन इन आईटी। आईटी में होते तो जितना अच्छे होते उतने एनआईटी ट्रिपल आईटीज में भी हो सकते हो, इनफैक्ट और कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हम लेटर ऑन स्टेज पे बात करेंगे। तो आज का जो मेरा सेशन था वो मैं यही खत्म करता हूँ। आई होप मैं अपना बात, अपना मैसेज आपसे ठीक से कम्युनिकेट कर पाया हूँ, एंड आई होप कि इससे आपको थोड़ा हेल्प मिला हो। इफ़ यू फील कि इट इज़ हेल्पफुल, वेरी नाइस, टेक इट विद योर सेल्फ, एंड आई ट्राई कि मैं और ब्रांचेस को जो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आप तक ले आऊँ। आई ट्राई टू हेल्प यू इन दैट, राइट। थैंक यू सो मच।